जय श्रीमन नारायण। आज एक नई वीडियो के साथ फिर उपलब्ध हैं हम आपके लिए। आज का हमारा विषय है संतति। वैसे तो संतति भाग्य का विषय है, क्योंकि भाग्य में यदि हम प्रारब्ध से संतान का सुख लेकर आए होंगे तो निश्चित ही संतान प्राप्त होगी। परंतु ज्योतिषीय उपायों के माध्यम से भी हम संतान को प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि संतान होना ये भगवान का आशीष और आपका प्रारब्धजन्य कर्म है, जिसके माध्यम से हमें संतान प्राप्त होती है। उत्तम कोटि की संतान प्राप्त होती है या निम्न कोटि की संतान प्राप्त होती है, यह उस पर निर्भर करता है कि संतान हमारी कैसी होगी। तो भाग्य हमारा प्रबल हो तो संतान अच्छी होगी, भाग्य निर्बल होगा तो संतान कष्टदायक होगी हमारे लिए। उसी संदर्भ में हम उपस्थित हैं। संतान कैसे प्राप्त हो, अच्छी संतान, उत्तम संतान कैसे प्राप्त हो, ये हमारा आज का विषय है। और दूसरा विषय हमारा ये है कि संतान कैसे हो। आजकल हम समाज में देखते हैं और हमारे पास बहुत से लोग ऐसे आते हैं जो कहते हैं कि हमें 10 साल हो गए, 15 साल हो गए संतान के लिए प्रयास करते हुए, परंतु हमें संतान प्राप्त नहीं हो रही है। तो हम कहते हैं कि आप पहले अपने कर्म शुद्ध करें, भाव शुद्ध करें और अपनी भगवान में निष्ठा पुष्ट करें, निश्चित एवं आपको अच्छी संतान होगी। और हमारे पास कई ऐसे लोग आए जिनको हमने उपाय बताए और उन उपायों के माध्यम से उन्होंने प्रयोग किए और उन प्रयोगों को सिद्धि प्राप्त करके उनके संतान भी हुए। भगवान बाल गोपाल और उनका गोपाल सहस्त्र नाम एक ऐसा उपाय है जिसको करके मनुष्य निश्चित एवं भगवान की कृपा और अच्छी संतति प्राप्त कर सकता है। हमने कई लोगों के लिए ऐसे यज्ञ करवाए जिन यज्ञों को कराने के बाद उनको संतान प्राप्त हुई और उत्तम कोटि की संतान प्राप्त हुई। और जो संतान ऐसी प्राप्त हुई कि जिसका तेज इतना दिव्य चेहरे पर कि जिसको देखकर लोग मोहित हो जाएं। गोपाल सहस्त्रनाम एक ऐसा उपाय है जिसको करके निश्चित मनुष्य अपना कल्याण कर सकता है। अगर यह ब्राह्मणों के द्वारा हो तो और उत्तम, कि आप अष्टोत्तर शत 108 गोपाल सहस्त्र नाम का किसी ब्राह्मण से संतति का संकल्प करके उस ब्राह्मण से यह यज्ञ करवाएं, जिस यज्ञ को कर आप निश्चित एवं अच्छी संतान प्राप्त करेंगे। और संतति प्राप्त होने के बाद वह संतति उत्तम कैसी हो, यह भी एक विषय है। उत्तम संतति प्राप्त करने के लिए जब गर्भाधान आदि क्रियाओं के लिए आप तत्पर हों, उस समय उससे पूर्व आपका चित्त पवित्र होना चाहिए। और चित्त पवित्र होने के साथ साथ आपका चित्त धर्म में भी गति करता हुआ होना चाहिए, कि आपकी भगवान में निष्ठा हो। पति पत्नी दोनों सांसारिक धर्म में जब तत्पर हों, उससे पूर्व उनका चित्त भगवान के चरणों में लगे, भक्ति भाव में लगे, समाज की सेवा में लगे। उससे जब चित्त निर्मल होगा तो जो संतति उत्पन्न होगी, संतति गर्भ में जाएगी, वह संतति भी उत्तम कोटि की ही होगी। सब विषयों को एक साथ गर्भित रूप में समेटते हुए अगर मैं आपको कहूँ तो आप अष्टोत्तर शत 108 गोपाल सहस्त्र नाम पाठ का अनुष्ठान करवाएं। और यदि ब्राह्मणों से करवाएं तो और उत्तम, और स्वयं से कर सकते हैं तो भी उत्तम। आप यह दिव्य अनुष्ठान करवाएं, संतति का संकल्प करके इस अनुष्ठान को करें, निश्चित एवं आपको अच्छी संतति, उत्तम संतति प्राप्त होगी, आपका कल्याण होगा और आप निश्चित एवं सांसारिक सुख को भोग करेंगे। जय श्रीमन नारायण।